नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जी को उनकी जयंती 12 जनवरी पर याद करना हम सब भारतवासियों के लिए गौरव का क्षण है। स्वामी विवेकानंद ऐसे महामनीषी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गति प्रदान करने वाली विभूति कहा जा सकता है। 11 सितंबर 1893 को आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो की धर्म संसद के माध्यम से भारत की अल्प ज्ञात संस्कृति को विश्व पटल पर रखा। ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती पर मेरी ओर से शत शत नमन। और आज विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में विचार मंथन का विषय रहेगा आत्मनिर्माण दिवस। तो आज आप सबको आत्मनिर्माण दिवस की हार्दिक बधाई। आत्मनिर्माण क्या है? आत्मनिर्माण किसे कहते हैं? जो चीज आपके पास नहीं है या जो उच्च स्तरीय गुण, कर्म, स्वभाव आपके व्यक्तित्व में शामिल नहीं है, उसे शामिल कीजिए। मसलन आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास विद्या नहीं है, आप कोशिश कीजिए। आपको विद्या पढ़नी है, आप ईमानदारी से रहते हैं, आप बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीते, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये आपसे पूछती हूँ कि विद्या की जो कमी है उसे आप पूरा क्यों नहीं करते? विद्या की कमी को आप पूरा नहीं करेंगे तो आपकी उन्नति कैसे होगी? आपके ज्ञान का दायरा कैसे बढ़ेगा? आपकी बुद्धि का विकास कैसे होगा? तो इसलिए यहाँ आत्मनिर्माण के लिए हम सबको ढेरों काम करने हैं। आत्मनिर्माण जीवन का प्रथम सोपान माना जाता है। मान लीजिए आपका स्वास्थ्य कमजोर है, इससे आपका काम नहीं चल पाएगा। आप पहले बीड़ी सिगरेट पीते थे, अब आपने पीना बंद कर दिया है। बीड़ी पीना तो बंद करना ही पड़ेगा। साथ में दोस्तों, आपको ये काम भी करना पड़ेगा कि स्वास्थ्य संवर्धन के लिए आपको अपने आहार में क्रांतिकारी परिवर्तन करना होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, व्यायाम का कोई नया तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। ये नए तरीके अख्तियार करना है, इसके लिए प्रगति के जितने भी हम कार्य करते हैं वो सब आत्मनिर्माण की श्रेणी में आते हैं। कमी को सुधारने से थोड़े ही काम चल जाएगा, कमी को पूरा तो करना ही पड़ेगा। विद्या को हम नहीं पढ़ेंगे, स्वास्थ्य को हम नहीं सुधारेंगे, जनसंपर्क नहीं बढ़ाएंगे, सेवा के लिए कदम नहीं उठाएंगे, तो जीवन में काम कैसे बनेगा? जो काम करने हैं वो तो दोस्तों हमें करने ही पड़ेंगे। आप अपनी गलती को सुधारिए, अपनी योग्यताओं को, अपनी क्षमताओं को, अपनी भावनाओं को विकसित कीजिए। इसी को हम आत्मनिर्माण कहते हैं। तो आज विचार मंथन का विषय यही रहेगा कि जीवन का प्रथम सोपान आत्मनिर्माण। तो आत्मनिर्माण में हमें बराबर यह देखना पड़ेगा कि हमारे जीवन में क्या कमी है, इस कमी को कैसे पूरा किया जाए। इसके लिए हमें अपने स्वभाव और अपनी आदतों को बदलना होगा। निर्माण का मतलब बनाना होता है। तो किसे बनाना है? अपने आप को बनाइए, अपने स्वास्थ्य को बनाइए, अपने व्यक्तित्व को बनाइए और अपने चरित्र को बनाइए, अपने स्वभाव को बनाइए, अपनी कार्यशैली को बनाइए, प्रत्येक चीज को बनाइए। इन सब को बनाने के अतिरिक्त आपको एक और ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने कुटुंब को बनाइए, आप अपने परिवार को बनाइए। इन सब को बनाने के अतिरिक्त आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने निर्माण के लिए क्या करना है। निर्माण उसका भी जरूरी है। हम अकेले संत बन जाएंगे तो काम नहीं चलेगा।
हम रामायण पढ़ेंगे, मिठाई नहीं खाएँगे, आपका कहना सब कुछ ठीक है, परंतु यह भी तो आपका ही अंग है। जो परिवार है, वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। निर्माण तो परिवार का भी करना पड़ेगा। अगर आप निर्माण नहीं करेंगे, तो सारे के सारे आपके परिवार वाले आपको कमीना, मूर्ख, उज्जड़, दुष्ट कहना प्रारंभ कर देंगे। तो जब तक आदमी आपको हैरान करेगा, आपको गुस्सा तो आएगा ही। आपको शांति कैसे मिलेगी? आप भजन कैसे कर पाएँगे? आप अच्छी ज़िंदगी कैसे जी पाएँगे? तो फिर आपको मीठे वचनों का अभ्यास करना पड़ेगा। तो इसलिए मित्रों, हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना व्यक्तिगत जीवन सुख और शांतिमय बनाने के लिए हमें अपने कुटुंब का, अपने परिवार का नीति निर्धारण करना पड़ेगा, जो कि अपने बारे में है। कुटुंबी भी तो आपके अंग हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप अपने हाथ-पैर से काम लेते हैं। आप यदि कहें कि हम हाथ को तो धोएँगे, पर पैर नहीं धोएँगे, ये क्या बात हुई? अब पैर को क्यों नहीं धोएँगे? आपको पैर भी धोना पड़ेगा। इस तरीके से अपने व्यक्तिगत जीवन को अच्छा बनाना पर्याप्त नहीं है। अपने परिवार का निर्माण करना भी इसी श्रृंखला के अंतर्गत आता है। समाज का निर्माण भी। इन सबको बनाइए। भला मानसाहत पैदा कीजिए, आदर्श पैदा कीजिए, चरित्र निष्ठा पैदा कीजिए, सत प्रवृत्तियां पैदा कीजिए। तो सबसे बड़ा यही है कि आप अपना निर्माण कीजिए। आप संपन्न बन जाएं या ना बन जाएं, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, क्योंकि गरीबी में भी लोगों ने बहुत शांतिपूर्ण जिंदगियां जी हैं। अमीर रहते हुए भी आदमी ने बहुत सारे कलह पैदा किए हैं। वे स्वयं तो मरे ही हैं, दूसरों को भी उन्होंने मार डाला है। तो इसलिए संपन्नता की बात मैं आपसे नहीं कहती। निर्माण से मेरा मतलब गुण, कर्म और स्वभाव से है। आप इन विशेषताओं को, आदमी की शालीनता को, आदतों को, चिंतन की शैली को बदलने के लिए अगर कुछ कर सकते हैं, तो वह सब कीजिए। क्योंकि वास्तव में परिवार के पंचशीलों में श्रमशीलता का नाम आता है, सुव्यवस्था का नाम आता है, मित व्ययता का नाम आता है। बातों का स्वयं निर्धारण कीजिए, घर वालों को धारण कीजिए। आपके व्यक्तित्व का निर्माण, चरित्र का निर्माण और चिंतन के निर्माण का एक शानदार तरीका यही है। क्योंकि दोस्तों, आत्मनिर्माण को सबसे पुण्य परमार्थ माना जाता है। तो इसके बारे में आप एकांत में चिंतन मनन कीजिए। आप किस तरीके से इसे कार्यान्वित कर सकते हैं, इस पर हमें विचार करना होगा। ये आत्मनिर्माण वाली धारा हमें अपने अंदर शामिल करनी होगी। आत्मनिर्माण श्रेष्ठ सज्जनों के गुण, कार्य, स्वभाव की जो विशेषताएं होनी चाहिए, उसकी योजनाबद्ध तरीके से हमें प्रयत्न करना होगा। क्योंकि कंटीली झाड़ियां अगर हटाई भर जाएं, उनकी जड़ें खोदकर उनके स्थान पर पेड़ पौधे ना लगाए जाएं, तो एक और झाड़ियों के फिर से जड़ पकड़ने की आशंका बनी रहेगी। दूसरी ओर फूलों के खिलने से आपको सुवास मिलेगा, सौंदर्य उपलब्ध होगा। यह भी तो हाथ नहीं आ सकता। अगर आप बीमारी दूर कर ली तो आधा काम हुआ। लेकिन स्वास्थ्य संवर्धन के लिए आपको व्यायाम भी करना पड़ेगा, पुष्टिदायी आहार भी ग्रहण करना पड़ेगा। वास्तव में परमार्थ के गुणों को धारण करने में यही प्रतिष्ठापना की जाती है। हम श्रेष्ठता संवर्धन के संकल्प उभारते हैं, उन पर चलने का प्रयास करते हैं। तो आज स्वामी विवेकानंद जी के आत्मनिर्माण दिवस पर
आप सबसे अपील है कि हमें अपने चरित्र को, अपने परिवार को, अपने चिंतन को, अपने व्यक्तित्व को, इन सब का निर्माण करना है। और निर्माण का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत होता है, क्योंकि आत्मनिर्माण ही साधना मानी जाती है। और आप सब जानते हैं कि आजकल हमारे पास साधन तो हैं, लेकिन साधना की कमी है। लेकिन विवेकानंद जी ने अपनी साधना के बल पर अपने को श्रेष्ठ पुरुषों की श्रेणी में संज्ञायित किया। तो आज विवेकानंद जी की जयंती पर हम सब उनको शत शत नमन करते हैं, क्योंकि मैं बात कर रही हूं कि निर्माण निर्माण जो है वो वास्तव में उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। हमें निर्माण करने के लिए क्या करना होगा? अपने स्वभाव का निर्माण करना है, अपनी बुरी आदतों को छोड़ना है, अपने कुटुंब को अपने साथ जोड़ के रखना है, और उनके स्थान पर कौन कौन सी सात्विक आदतें हैं, अच्छी आदतें हैं, उनको हमने विकसित करना है। अगर हम गलती कर भी बैठे हैं तो हमें अपनी गलती में सुधार कैसे करना है, क्योंकि ये कहा जाता है कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए, लेकिन गलती दोहराने के लिए नहीं, बल्कि गलती सुधारने के लिए। अपनी गलतियों को गंभीरता से लें, तो आपको अपनी मंजिल खुद ब खुद प्राप्त हो जाएगी। तो हमें अपने अंदर सात्विक आदतों को विकसित करना है। अच्छी आदतों से उत्तम भाव का निर्माण होता है, और जब हमारे में उत्तम भावना विकसित हो जाती है तो हमारा एक दृष्टिकोण बन जाता है। जैसा दृष्टिकोण होता है दोस्तों, वैसा ही आनंद मनुष्य को प्राप्त होता है। तो हमें आत्मनिर्माण करने के लिए सर्वप्रथम अच्छी आदतों को अपने अंदर विकसित करना होगा। अच्छी आदतों से अच्छी भावनाएं विकसित होंगी। अच्छी भावनाओं से हमारा दृष्टिकोण बनेगा, और दृष्टिकोण बनने के बाद हमें आनंद की प्राप्ति होगी, और आनंद मिलने के बाद हम वास्तव में आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण की सोपान तक पहुंच सकते हैं। पहले अपना निर्माण करना होगा, फिर परिवार का निर्माण करना होगा, फिर हमें समाज का निर्माण करना होगा, और तदोपरांत हम राष्ट्र निर्माण की ओर उद्बुद्ध हो सकते हैं। तो आत्मनिर्माण जीवन का पहला सोपान माना जाता है। तो दोस्तों, जब तक हम पहले पड़ाव पर नहीं जाएंगे, पहले सोपान पर नहीं जाएंगे, तो अंतिम मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? तो आज हम सब स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आत्मनिर्माण की प्रक्रिया को अपने अंदर शामिल करने की कोशिश करेंगे। इसी आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।